और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा। अभी हेडक्वार्टर्स जो हैं कांग्रेस मुख्यालय, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया, जहां पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पहुंचे। अब जो अंतिम यात्रा है उसकी शुरुआत और उसके बाद निगम बोध घाट पर करीब 11:45 का वक्त है जब अंतिम संस्कार परिवार के लोग हर उस बात को याद करते हुए जिन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खास बनाया था, अलग बनाया था। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा जो शुरू हो रही है, तमाम लोग देखिए जो उनको अलविदा कहने, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे, उसके लिए भी पूरी की पूरी व्यवस्था बाकायदा यहाँ पर की गई है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही में हमारे सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं और वो ये सारी तस्वीरों के साथ में उन कहानियों का भी जिक्र कर रहे हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई थी। जब पढ़ाई से लेकर राजनीति का सफर वो तय करते हैं, जो उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं था। जब किस्से कहानियों का जिक्र हो रहा है, तो जब वित्त मंत्री बनाने की बात यहाँ पर की गई थी तो उन्हें यकीन तक नहीं हुआ था। न जाने ऐसे कितने किस्से हैं, इतनी कहानियां हैं उनके छात्र जीवन से लेकर राजनीतिक सफर तक की, जिन्होंने उन्हें अलग अलग खास बनाया और जो कुछ उन्होंने देश के लिए किया। क्योंकि एक ऐसा वक्त जब उन्होंने वित्त मंत्री का पद यहाँ पर संभाला था, जब स्थिति बेहद ज्यादा अलग और चुनौतीपूर्ण थी देश के लिए। देखिए अभी फिलहाल कांग्रेस दफ्तर से जो पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो है वो बाहर लाया जा चुका है और किसी भी वक्त जो है ये अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी और अंतिम सफर पर जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह निकलेंगे। आप ये देखिए, बाकायदा उनके पार्थिव शरीर को अब ससम्मान, पूरे राजकीय सम्मान के साथ कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लाया गया है और वहां से अब जो है ये काफिला धीमे धीमे अकबर रोड से आगे की तरफ बढ़ेगा। हमको जानकारी दी जा रही है कि कांग्रेस के तमाम नेता, जिनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये सभी लोग जो हैं संभवतः इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। तस्वीरों पे हम लगातार फोकस रखेंगे। ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त जो है बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जुटना शुरू हुआ। हजारों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस वक्त आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, जो गमगीन आंखों से इस वक्त विदाई देते हुए। और आप देखिए ये फ्लोरल ट्रिब्यूट अभी जो है फिलहाल में आज बड़ा दुखी होकर मुझे ये कहना पड़ता है कि ये सबके साझे होते। जब इंसान चला जाता है ना, तो उसके साथ कोई बैर, कोई दुश्मनी, सब मिट जाता है। लेकिन यहाँ पे भी राजनीति चल रही है। मैं आपको एक छोटा सा सवाल करता हूँ, वो आप इस देश में सब जगह पहुंचाइए कि अगर अटल जी का संस्कार होना होता और कोई कहता कि राजघाट पे नहीं होगा, वहां मॉन्यूमेंट नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? तो बिल्कुल अब देखिए तैयारियां लगभग पूरी हैं और किसी भी वक्त, चूंकि 11:45 का वक्त जो है वो तय किया गया है जब निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब अंतिम सफर, अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव की ओर जो है उनका पार्थिव शरीर जो है वो जाने को तैयार है। और आप देखिए भारतीय सेना के तमाम जो जवान हैं उनकी मौजूदगी में, तमाम सुरक्षा बलों के घेरे के बीच में अब पूरे राजकीय सम्मान के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ अब ये यात्रा किसी भी वक्त शुरू होने वाली है। तस्वीरें ये कांग्रेस मुख्यालय अकबर रोड के बाहर से आप देख रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का एक हुजूम और देश भर के कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। वो लोग जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के बहुत चहेते थे, बहुत करीबी थे, वो सब भी देश विदेश से पहुंचे हैं। कांग्रेस जो उनके परिवार के तमाम सदस्य हैं वो पहले ही जो है वो पहुंच चुके हैं। इस वक्त निगम बोध घाट पर उनको एक बस के जरिए ले जाया गया। बोल के अनाउंस कर दी थी, ये बातें हम नहीं भूल सकते। तो ऐसा मेरे वैयक्तिक जीवन में आगे मुझे लाने वाले एक महान नेता आज चले गए, तो मैं भूल नहीं सकता। ऐसा कोई मूवमेंट और लास्ट जो आपको याद हो? में उनके पार्थिव शरीर को रखा गया था, अंतिम यात्रा के लिए उनका पार्थिव शरीर निकल चुका है। मनमोहन सिंह जी
हमारे सबके दिल में, विशेषतः कांग्रेस वालों के दिल में हमेशा के लिए वो रह जाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किया और देश को आगे लाया वो तो कभी नहीं भूल सकते हैं। ऐसा एक श्रेष्ठ नेता हमारे में से चले गया है तो हम उनसे नहीं भूल सकते। राजघाट पर जगह नहीं दी गई, लगातार कांग्रेस की हम तरफ से उनको भी फाइट करेंगे। पिक्चर्स तो नहीं आ रही तो अब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अमर होने के नारों के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, इन्हीं नारों के साथ जो है अब उनका पार्थिव शरीर जो है वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पहुंच चुका है और किसी भी क्षण जो है ये अंतिम यात्रा जो है वो शुरू होगी। और एक 11 किलोमीटर का पूरा यहां से रास्ता है। अगर आप निगम बोध का घाट जाने का रास्ता देखें तो तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त है। इस 1.5 घंटे के वक्त में जो है इस यात्रा को संभवतः पूरा करके निगम बोध घाट तक पहुंचाया जाएगा, जहां पर उनके तमाम परिवारजन लोग जो हैं वो अंतिम संस्कार की इस प्रक्रिया में शामिल होंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू साहब क्या कहेंगे? तो आप हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो है हम लगातार दिखा रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस पूरी भीड़ के बीच में, हजारों की हुजूम के बीच में, जो अंतिम यात्रा के सबसे सटीक विजुअल हो वो आपके सामने रखें। और आप देखिए कि धीमे धीमे कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर जुट रहे हैं और वो सभी इस यात्रा में शामिल होंगे। निसंदेह कांग्रेस की जो अंतिम सरकार रही है उसके मुखिया, 10 साल तक सरकार चलाने वाले बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है अब नहीं रहे। यहाँ पर शक्ति सिंह गोयल साहब भी हैं। गोयल साहब क्या कहेंगे? आज सबको याद कर रहा है पूरा देश, दुनिया, क्या बोलेंगे आप इस पे? देखिए, कहा जाता है कि सदियों में कोई महान व्यक्ति ऐसे आते हैं जिनको लोग सालों सालों तक याद करते हैं। मनमोहन सिंह जी एक ऐसे बहुत कम देखने को मिला। पार्टी लाइन भी लोग आज दुखी हैं निधन के बाद। बहुत बड़ा आघात हम सबको है। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं उनके परिवार को, ये ईश्वर ताकत दे उस दुख को झेलने की। ये मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस ऑफिस की तस्वीरें हैं। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए रविकांत भी निगम बोध घाट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविकांत, तैयारियां वहां पर जाहिर हैं कि की जा रही होंगी, लेकिन इस बात को लेकर भी राजनीति बहुत गरमाई हुई है इस वक्त में भी। रविकांत, रविकांत, अगर आप तक आवाज मेरी पहुंच पा रही हो, तस्वीरें वहां पर और तैयारियां जाहिर हैं कि की जा रही होंगी, लेकिन तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, अभी निगम बोध घाट पर जब पूर्व प्रधानमंत्री का, डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार होना है, उस बात को लेकर भी इस वक्त पर भी राजनीति गर्माती नजर आ रही है। रविकांत, देखिए बरखा, इस वक्त मैं निगम बोध घाट पर हूँ और यहाँ की अगर मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाऊं तो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ड्राई सर्विसेज के जो जवान हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल बैंड्स होते हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में राजनीति इस बात को लेकर हो रही थी कि क्या जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा और उनके लिए मेमोरियल की मांग की है। बीजेपी से जुड़े हुए सूत्र हैं, जो सरकार से जुड़े हुए सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि कैबिनेट के तुरंत बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से खुद इस बात की जानकारी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के परिवार को दी गई कि भारतीय जनता पार्टी
तो चलिए, इस वक्त जो है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा, अंतिम पड़ाव अब शुरू हो चुकी है। ये यात्रा शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कांग्रेस मुख्यालय के बाहर से। अब ये यात्रा यहाँ से शुरू हो चुकी है और धीमे धीमे अब इस दुनिया को उनका पार्थिव शरीर छोड़कर जाएगा। 1-1.5 घंटे की तकरीबन की निगमबोध घाट की यात्रा, और वो जगह जहां पर पूरे रीति रिवाजों के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसका जो ये शरीर है वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा, पंचतत्व में विलीन होगा। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और फिलहाल अब ये अंतिम यात्रा शुरू हो गई है। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हुजूम, छोटे बड़े तमाम देश भर के जो नेता हैं वो सभी इकट्ठा, सभी मौजूद हैं और सबकी मौजूदगी ये दिखाती है कि किस तरीके से अब इस पूरी यात्रा में हर कोई शामिल हो लेना चाहता है। बहुत ज्यादा भीड़ जो है यहाँ पर इस वक्त आपको जो है वो तस्वीरों में नजर आ रही होगी और वो ये दिखाती है कि किस तरीके से व्यापक तैयारियां जो हैं इस अंतिम यात्रा के लिए की गई हैं। और इसमें अगर आप देखें तो पूरे राजकीय सम्मान का जो है वो पालन किया जा रहा है, उस पूरे प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। दिल्ली प्रदेश के तमाम जो नेता हैं वो भी अगर आप देखें मौजूद हैं और वो सभी जो हैं इस यात्रा में जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए ही हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से तकरीबन 11 किलोमीटर लंबी अब ये यात्रा जो है आगे की तरफ बढ़ेगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, देश के एक जाने माने अर्थशास्त्री, दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री, आज भारत में जो बदलाव की बयार खास करके औद्योगिक क्षेत्रों में दिखाई देती है, उस उदारीकरण के जनक, भारत के मार्केट के दरवाजे जो हैं वो पूरी दुनिया के लिए खोले गए। देश दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां निवेश के लिए आई, कई देश की सरकारें आई, लिबरलाइजेशन का दौर आया, लाइसेंस राज खत्म हुआ और इसकी वजह रही कि देश जो है आगे तरक्की किया। और अब वही मनमोहन सिंह जो इस दुनिया को छोड़ चुके हैं, उनकी आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो चुकी है, लेकिन उनका पार्थिव शरीर जो है अब संस्कारों के तहत जो है वो पंचतत्व में विलीन होगा। और फिलहाल अब इस यात्रा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ हजारों संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता, चारों की संख्या में पुलिस सुरक्षा बल के बीच जो है अब इस यात्रा को जो है फिलहाल जो है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम लगातार तस्वीर आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर है वो अब यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 किलोमीटर की निगम बोध घाट की ये यात्रा और वहाँ पर पूरे इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तमाम उनके जो परिवारीजन हैं, रिश्तेदार हैं, वो पहले ही निगम बोध घाट जो है पहुँच चुके हैं और तेजी से अब ये यात्रा जो है अपने अगले और अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो अब ये अकबर रोड है, अकबर रोड से फिर एक बार अकबर रोड होते हुए संभवतः इंडिया गेट का जो सर्कल है वहां से अब ये यात्रा जो है आगे आईटीओ की तरफ बढ़ेगी। लेकिन अब तेजी से यात्रा बढ़ती हुई फिलहाल जो है आपको नजर आ रही होगी और लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौसम बदलता हुआ भी जाहिर तौर पर नजर आ रहा है, बारिश होने की पूरे आसार, लेकिन इन सब के बीच में अगर आप देखें ये यात्रा, ये तस्वीर इस वक्त जो है आपको दिखा रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम यात्रा की। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष, आपको उस वाहन में नजर आएंगे जो ठीक उनके पार्थिव शरीर के आगे जो है फिलहाल चल रही है और उसके जरिए जो है वो पूरी नजर और पूरा एक प्रोटोकॉल का पालन, पूरी सुरक्षा का पालन, पूरे राजकीय सम्मान का पालन फिलहाल जो है वो किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त जो हैं, अब देखिए अकबर रोड से आगे बढ़ते हुए पार्थिव शरीर आगे की ओर जा रहा है और लगातार जो है अब यहाँ से पार्थिव शरीर जो है वो निगम बोध घाट की तरफ जाएगा। कई जगहों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है, कुछ रास्तों को बंद भी किया गया है और इसकी वजह से तमाम जो लोग हैं ताकि ये यात्रा सुगमता से निकल सके और आम लोगों को दिक्कतें भी ना हो। लेकिन बहुत तेजी से अब फिलहाल जो ये यात्रा है वो आगे बढ़ रही है और अपनी गति से बढ़ रही है क्योंकि 11:45 का समय जो है वो तय किया गया है और उसी समय अंतराल में इस यात्रा को पहुंचना भी है निगम बोध घाट तक। और अब फिलहाल यहाँ से यात्रा आगे की ओर जा रही है और
तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर इस वक्त तमाम सुरक्षा बल, आर्मी के जवान और सभी सेना के जो प्रतिनिधि हैं, तीनों ही सेनाओं के, देखिए रास्तों को बंद किया गया है, प्रोटोकॉल बनाया गया है और अब आगे की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। देखिए बड़ी बात क्या, और ये तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, यात्रा बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरीके से इस वक्त देखिए आपके सामने यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा जो निकल चुकी है, दिल्ली गेट राजघाट होते हुए निगम बोध घाट वहाँ पर पहुँचेगी। परिवार के तमाम सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं। यूएसए से कई लोगों को अमेरिका से पहुँचना था जो आज यहाँ पर पहुँचे, परिवार के लोग और जो तमाम राजनीतिक हस्तियाँ हैं उनको आपने यहाँ पर सुना जो उन्हें याद करते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि व्यक्तित्व इतना बड़ा था, असाधारण था कि उसको लेकर कई चर्चाएं हो रही हैं। अलविदा कहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को तमाम वो लोग यहाँ पर जो उनसे जुड़े हुए राजनेता, वो सभी लोग जिन्होंने उनके साथ में काम किया। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जब उन्हें कहा जाता था तो बार बार इस बात का जिक्र होता था कि पद उन्हें संयोग से मिला, लेकिन उनकी प्रतिभा थी, उनका कौशल था, उनका अनुभव था कि वो आगे बढ़ते चले गए। प्लानिंग कमीशन तक का हिस्सा रहे, आरबीआई गवर्नर रहे, वित्त मंत्री का पद संभाला और जब वित्त मंत्री का पद संभाला था तो वो कार्यकाल एक मील का पत्थर साबित हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण वक्त था वो। रविकांत इस वक्त हमारे साथ लगातार बने हुए। रविकांत, जिस तरह से बार बार ये जिक्र किया जाता है कि एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन ये बात नहीं भुलाई जा सकती कि उनका अनुभव, उनका कौशल था, उनकी योग्यता थी कि उन्होंने वो सब बदलाव किए जिसका असर आज तक देखा जाता है। रविकांत, देखिए वर्षा, कोई व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनता है वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व था वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक विचारधारा में बंधकर नहीं रहा। मनमोहन सिंह ने देश को वो सारी चीजें दी जो भारत को विकास की राह पर अग्रसर करने के लिए बेहद जरूरी थी, चाहे वो राइट टू इंफॉर्मेशन हो, फूड सिक्योरिटी बिल हो या मनरेगा जैसी स्थिति और बैंकों का उदारीकरण और एक आर्थिक उदारीकरण जो है वो मनमोहन सिंह का सबसे बड़ा योगदान रहा है। किसी व्यक्ति को अचानक कोई पद मिल जाए लेकिन पद पर काबिज होने के बाद अगर उसकी काबिलियत नहीं रहती है तो भारत जैसे देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहना आसान नहीं होता है, वो भी जब सरकार पूर्ण बहुमत की ना हो, गठबंधन के सहयोगी आपके हर फैसले पर खींचातानी करते हो। लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने व्यक्तित्व का इस्तेमाल किया, संयम और धैर्य के साथ भारत को आगे बढ़ाने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाने थे वो उन्होंने उठाए। इस वक्त मेरी मौजूदगी निगम बोध घाट पर है। एक बार मैं चाहूंगा कि आप यहाँ की तस्वीरें देखिए। बाहर की दूर दूर से जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए हैं। आरपीएफ के जो जवान हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं बरखा अंदर की तस्वीरें आपको दिखाऊं, क्योंकि अंदर सिर्फ डीडी को अलाउ किया गया है, हम बाहर से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त आप देखिए क्यू में जो है वो तीनों सेनाओं के जो जवान हैं वो खड़े हुए हैं। जब भी राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। रविकांत, तस्वीरें इस वक्त सीधा हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा जो है वो अंतिम पड़ाव पर, राहुल गांधी की तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं वो इस में शामिल हैं और तेजी से बढ़ता हुआ ये काफिला निगम बोध घाट की तरफ जा रहा है, जहाँ पर रविकांत हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गौरव हमारे सहयोगी लगातार अंतिम यात्रा में यहाँ पर शामिल है। गौरव, और देखिए अभी अंतिम यात्रा डॉक्टर मनमोहन सिंह की निगम बोध घाट के लिए रवाना हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वापस लौटेंगे हम जल्द।